जब हैदराबाद से ओवैसी अगर मुस्लिम करता है तो लोग कुछ नहीं कहते, पर अगर हम हिंदू की बात करें तो लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। तो भाई मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने लोगों की बात तो करूंगा ना, और वही काम कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे इष्ट भगवानों के नाम पे अगर कोई दुकान खोलेगा और वो दूसरे धर्म का व्यक्ति होगा तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। उनका राजनीति बहुत से खत्म है और आम आदमी पार्टी का भी राजनीति बहुत से खत्म हो गया। ये लोग एक गुब्बारे की तरह आए थे और वैसे अब फूले थोड़े दिनों के लिए, फिर बुझ गए। और इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया, इन्होंने जो दिल्ली की बदहालत करी, उस भ्रष्टाचार और बदहालत से जनता उब गई थी और जनता चाहती थी कि एक ऐसी स्थिर सरकार आए जिसमें आरोप प्रत्यारोप न लगे। और उनको मोदी जी के रूप में उनको दिखी और उनको दिखा कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। जो इस प्रकार जो अतिक्रमण एंक्रोचमेंट है वार्ड में, विधानसभा में, उनको बिल्कुल खत्म करा जाएगा। लोगों को आने जाने के लिए एकदम रास्ता दिया जाएगा, लोग जा सके। ये जीत जनता की जीत है और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा उनकी जीत है। और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई की जीत है। नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और उस जीत में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है उनसे हम आपको मिलाते हैं। और हमारे साथ पड़पड़गंज से बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं और वहां पर उनकी प्रचंड जीत हुई है। रवि नेगी जी से मिलाते हैं, उनसे डर कर किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने यहां से सीट छोड़कर यहां से चले गए थे, और उनसे बात करते हैं उनको अपनी जीत पर क्या कहना है। सर, आपकी जो ये प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में, किस तरीके से मनीष सिसोदिया इस सीट छोड़कर भाग जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जीत जनता की जीत है और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा उनकी जीत है। और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई की जीत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पूरी दिल्ली में जो रैलियां करी, और कहीं ना कहीं उन प्रधानमंत्री जी की बात जनता सुनती है और जनता ने विश्वास जताया। और मुझे लगता है कि ये सारा श्रेय अगर दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। सर, आप अभी यहाँ पर जीते हुए हैं, तो आप क्या अपनी जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि आप किस तरीके से उनके जीवन के काम है, उनके लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं? जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। क्षेत्र में आज पानी की बदहालत है, सीवर की बदहालत है, उनमें मेन मुद्दों में हमने काम करने की ज़रूरत है। आज मैंने जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों को बुलाया था और उनको दिशा निर्देश दिए। जहाँ भी सीवर ब्लॉकेज है उनको कहा कि अभी आनंद फानंद में आप इनको ठीक करिए जैसे भी है, फिर बाद में जो भी सरकार बनेगी और जो भी संसाधन मिलेंगे और जो भी फंड मिलेगा उसके अनुसार काम होंगे। अभी फिलहाल लोगों को निजात मिले, जो सीवर बह रहे हैं उनमें काम हो, इसके लिए आज हमने रोड मैप बना लिया है, उस पर हमने काम भी कर रहे हैं, चालू कर दिया। सर, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी उनको अगले 50 साल तक नहीं हरा पाएंगी, वो खुद अपनी सीट हार जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका अब राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं? उनका राजनीति बहुत से खत्म है और आम आदमी पार्टी का भी राजनीति बहुत से खत्म हो गया। ये लोग एक गुब्बारे की तरह आए थे और वैसे अब फूले थोड़े दिनों के लिए, फिर बुझ गए। और इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया, इन्होंने जो दिल्ली की बदहालत करी, उस भ्रष्टाचार और बदहालत से जनता उब गई थी और जनता चाहती थी कि एक ऐसी स्थिर सरकार आए जिसमें आरोप प्रत्यारोप न लगे। और उनको मोदी जी के रूप में उनको दिखी और उनको दिखा कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। इसलिए लोगों ने एक तरफा भाजपा को वोट दिया और भाजपा जीती और केजरीवाल जी हारे और केजरीवाल खुद अपनी सीट को नहीं बचा सके। सर, यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहले चुनाव लड़ते थे, वहाँ से वो सीधे जंगपुरा भागते हैं, वहाँ भी वो हार जाते हैं चुनाव, फिर कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई। तो आप इसको कैसे लेते हैं? ये तो इनका परमानेंट रोना है। अगर ये जीत जाते हैं, जब इनकी 62 सीटें आती हैं, जब तो ये कुछ कहते नहीं है। जब ये हार जाते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि धांधली हो गई जी, ईवीएम हो गई जी। ये तो इनका रोज का है। इसको जनता इसको सीरियस लेती नहीं। जनता जान चुकी है, झूठे लोग हैं। सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, दिन में कुछ और बोलते हैं। तो जो हार हुई है वो उनकी, जिस प्रकार सीट छोड़ी, जिस सीट से 3 बार विधायक थे, यहाँ से जनता को छोड़ के दूसरी सीट में जाना, तो वहाँ की जनता ने भी बता दिया कि जिस प्रकार आपने पटपड़गंज का नाश करा, हम यहाँ का नाश नहीं होने देंगे, और लोगों ने उनको हराया। सर, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम बड़े लोग थे, सिर्फ आतिशी को छोड़ के वो चुनाव हार जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आम आदमी पार्टी के जो वादे थे, क्या जनता को ये ठीक नहीं लगे? नहीं, जनता, मैंने फिर कहा, आज हम चंद्रयान तक पहुँच गए, आज हमें 5वीं अर्थव्यवस्था में आते हैं पूरे वर्ल्ड में, पर आज दिल्ली भी पानी के लिए जूझ रही थी। दिल्ली आज भी सीवर ओवरफ्लो को जूझ रही है। दिल्ली में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली में आज भी यमुना मैली की मैली है। तो ऐसे काम जो थे, उन कामों में लोग परेशान थे। लोग चाहते थे कोई नई सरकार आए।
तो उन्होंने बीजेपी की तरफ उनको एक नई किरण दिखी तो उन्होंने बीजेपी को जिताया। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी और एक ऐतिहासिक काम होंगे दिल्ली में। सर, एक सवाल आपकी विधानसभा को लेकर है। यहाँ पे जब आप काम करते थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उस टाइम आप अवैध जो निर्माण थे उनके खिलाफ काफ़ी आपने काम किया है और तमाम जो कब्जे कर देते हैं, तो आप अब अपनी जनता को क्या आश्वस्त करना चाहते कि ऐसे ही उन पे एक्शन होगा या नहीं होगा? एकदम एक्शन होगा। जो इस प्रकार जो अतिक्रमण एंक्रोचमेंट है वार्ड में, विधानसभा में, उनको बिल्कुल ख़त्म करा जाएगा। लोगों को आने जाने के लिए एकदम रास्ता दिया जाएगा, लोग जा सके, उसके लिए बिल्कुल कोई ऐसी व्यवस्था बना जाएगी जिससे उनका भी नुकसान ना हो और जनता का भी नुकसान ना हो। तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और वहाँ से अतिक्रमण ख़त्म करा जाएगा। और एक ये सवाल है कि आपने जैसे कि बहुत सारी जो दुकानें चल रही है रेडी पट्टी वाली, उन पे जो नाम की बात आती है कि खाने में कुछ भी गंदा मिला देते हैं, डाल देते हैं और नाम नहीं लिखा होता है, आपने इसके लिए भी काफ़ी काम किया है। तो काफ़ी लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। मोहम्मद जुबैर हैं एक, वो काफ़ी आपके खिलाफ लिख रहे थे कि ये मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं जब हैदराबाद से ओवैसी अगर मुस्लिम करता है तो लोग कुछ नहीं कहते, पर अगर हम हिंदू की बात करें तो लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। तो भाई, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने लोगों की बात तो करूँगा ना, और वही काम कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे इष्ट भगवानों के नाम पे अगर कोई दुकान खोलेगा और वो दूसरे धर्म का व्यक्ति होगा तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। तो इसलिए मैं अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में ऐसी दुकानें चलने नहीं दूंगा जो हमारे देवी देवता भगवान के नाम से दुकान खोल रहे हैं और है कुछ ही दूसरे धर्म के लोग। तो इन पर शिकंजा कसा जाएगा, पहले भी कसा था, आगे भी शिकंजा कसा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ परपरगंज से बीजेपी उम्मीदवार जो जीते हुए हैं और उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अभी केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हार चुके हैं, खबरें आ रही कि वो अब भगवत मान को हटा के पंजाब का सीएम बन सकते हैं, क्या कहें? वो घटिया आदमी वही करेगा ना। वो तो है ही गिलहरी की तरह है, वो छिपकली की तरह जो रूप रंग बदलने वाला, उसको कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो पंजाब का सीएम बनना चाह रहे, क्या मैसेज? नहीं, वो पंजाब उनका एक बात था कि मैं दिल्ली में आऊँगा तो जो मैं दिल्ली में आऊँगा, जो ठेकेदारी है वो प्रथा खत्म कर दूंगा। उस आदमी ने कुछ नहीं करा और हम ठेकेदारी में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं ठेका खत्म करूँगा, कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ अपना पैसा कमाया, पंजाब की गवर्नमेंट में लगा दिया सारा पैसा। दिल्ली, आप ये बताइए, केजरीवाल अगर पंजाब का सीएम बनेगा तो क्या कहेंगे आप पंजाब के लिए? पंजाब का सीएम नहीं बनेगा उसको पंजाब कोई कहीं का सीएम नहीं मिलेगा उसको। वो आदमी ऐसा है कि खाएगा और अपने अंदर डाल लेगा, उसमें कुछ नहीं है। वो नेत्र मोदी जी के उस क्षेत्र में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश एटा का। मेरे अगर आप चले जाओगे आपको सड़कें ऐसी मिलेगी कि आप यहाँ से चीटी नहीं जाएगी ना तो आप सोच नहीं सकते कि चीटी कहाँ गई। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ना वीआईपी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे यहाँ पे, उनका एकदम वेरी गुड काम है। पूरी मुझे पता है कि मेरी जो उम्र है लमसम 35 साल है और मैं 35 साल में लमसम मुझे जो होश आया वो 20 साल में आया। वो हमारे यहाँ योगी जी है, उनका इतना बढ़िया काम है। पूरी गवर्नमेंट में किसी ने काम करा हो नहीं करा हो, मगर योगी जी ने इतना बढ़िया काम करा है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार एक नंबर सरकार है और उससे बढ़िया मोदी जी हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। उसने एक बात बोली थी केजरीवाल ने कि हम तो पक्का कर देंगे, उसने सबको पक्का कर दिया, मगर हमारा कुछ नहीं हुआ आज तक। हमारा कुछ नहीं किया हमारा। नहीं, आप ये बताएं, सबसे पहले बोला था बिजली वाले एमसीडी ये सबको पक्का करूँगा, वो भूल गया। एक मिनट, अन्ना हजारी जी ने उसको सपोर्ट करा, मगर उस आदमी ने अन्ना हजारी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि उसको पैसा चाहिए था, वो अपना पैसा बना के चला गया। ठीक है जी, अब कोई बात नहीं, छड़ जाएंगे, मगर उसको ये सोचना था कि मुझे पब्लिक में रहना है तो मुझे कुछ काम भी करना है। आप ये बताइए, पंजाब का वो सीएम बनना चाह रहे हैं भगवत मान को हटा के, आप पंजाब के लोगों को क्या मैसेज देंगे? सुनिए, पंजाब जो गवर्नमेंट है, पंजाब स्टेट बहुत बड़ा है, अच्छा स्टेट है।
पंजाब जो है, देखो सुनो, पंजाब दिल्ली को पंजाब जैसा कर देंगे फिर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली को, पंजाब को दिल्ली हाँ, दिल्ली से दुगना हाल हो जाएगा पंजाब का। पंजाब में सबसे पहले गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने बढ़िया काम कराओ, कुछ भी कराओ, मुझे नहीं पता इस बात को। मगर अब जो पंजाबी हैं हमारे भाईचारे, भाई हैं हमारे, कोई नहीं, मगर अब अगर बैठ गए ना तो शायद पंजाब भी डूब जाएगा। मतलब केजरीवाल पंजाब के सीएम बन गए तो ये भी दिल्ली जैसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बने। मतलब दिल्ली जैसा बना देंगे। हाँ, इसको कोई सीएम चाहता ही नहीं है। और इसको सीएम कोई चाहता नहीं है। अगर वो भगवत मान को हटा देंगे तो बन जाएंगे। भगवंत मान जी सुनिए मेरी बात। दूसरी बात ये है कि भगवंत सुनिए एक मिनट, भगवंत मान जी वो पंजाब के सीएम है, और दूसरी बात वहाँ पे सारे पंजाबी हैं, उसको सीएम बना ही नहीं सकते केजरीवाल को। बन गए, केजरीवाल की पार्टी है, नहीं बन पाएंगे भाई साहब, अगर बन गए तो नहीं बनेंगे। क्या होगा पंजाब का? पंजाब का क्या हुआ? पंजाब के जो भगवंत मान जी वो बैठेंगे, क्योंकि वो सरदार वहाँ पे सारे A to Z सरदार हैं, वो किसी को देख नहीं सकते बिना पगड़ी वाले को। पंजाब गवर्नमेंट ऐसी है कि एक्यूरेट। आप बताइए, अगर केजरीवाल पंजाब के सीएम बन गए भगवत मान को हटा के, क्या होगा फिर पंजाब? अब देखो जी, ये तो कह नहीं सकते, हम तो अपनी दिल्ली की बता सकते हैं। हमें दिल्ली को क्या? अब देखो, अब तो सरकार बनी है, अब देखो क्या करते हैं, इनने जितने वायदे करें ये भी देखा जाएगा। अगर बन गए पंजाब के सीएम केजरीवाल, अगर भी नेगी के यहाँ से हमारे कॉलोनी के हैं, हमारे बढ़िया आदमी हैं और हमारे क्षेत्र के हैं, जो करेंगे अब इन्हें भी देखेंगे, करेंगे तो बढ़िया बात है, ना तो ये भी उनकी तरह चले जाएंगे। इनका भी भरोसा देखा था। तो पंजाब वालों को क्या मैसेज देंगे आप? पंजाब से देखो जी, हमें पंजाब से लेना देना क्या है, हम रहे दिल्ली में रहे। पंडित जी, केजरीवाल कह रहे थे हम आएंगे तो आपको पैसे देंगे, लेकिन आपने तो सरकारी हटा दी। कभी दिया ही नहीं उसने। कभी केवल मौलवियों को दियो, जब मस्जिद में क्या है, कुछ भी नहीं है। वहाँ मूर्तियों में तेल है, घी है, ये दुनिया भर का पुण्यदान भंडारे होते हैं, वे भी आके खाते हैं, लेकिन जो खिलाते हैं उनके बेचारों के लिए कुछ भी ना है आज भी। अच्छा, हाँ, क्या उद्धार करेंगे वो? क्या उद्धार है? झूठ से थोड़ी उद्धार होता, कहने से करने से होता है, कहने से थोड़ी कुछ होता है। अब ये बताए, केजरीवाल झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं? झूठ ही बोलता है, झूठ के अलावा और क्या रहा गया? हमें तो झूठ ही लगाया आज तक। तो आप लोगों ने दिल्ली में कैसे चुन लिया उनको? दिल्ली में मैंने ना चुना आज तक भी। मैंने वोट नहीं कभी नहीं दिया, और इसीलिए मैं काम को नहीं गया कभी। अच्छा, जिसके पास मैं काम के लिए नहीं जाता, जिसको नहीं चुना है मैंने, जो उसको वोट नहीं देता उसके पास अब भी नहीं जा। मैं अपने कर्म नियम से रहता हूँ। मेरी 70 साल उम्र है, तपस्या ही करता हूँ। बेशक मुझे राज तो चाहिए ना, लेकिन आज भी रिमोट इनका भी बना हुआ हूँ। जो मन पे आती है वही होता है, ये ध्यान कर लो। आप ये बताओ, अब केजरीवाल का भविष्य क्या है? तुमने तो सीएम से भी हटा दिया, शीश महल से भी हटा दिया। अब तो क्या है, अब तो आम आदमी ही हो। आम आदमी सी तो आम आदमी नाम है उसका, तो आम आदमी ही हो, जैसे हमें ऐसा ही हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं हम पंजाब का सीएम बना देंगे अब केजरीवाल को, क्या होगा फिर पंजाब का? पंजाब को वही हाल होगा जो यहाँ हुआ। अच्छा, क्या नाम है भाई? बउआ मंडल। बउआ मंडल। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, आपको वीडियो बना रहे थे। क्यों बना रहे हो भाई? वैसे ही किसकी सरकार बनेगी बन गई अब तो। बिहार में? बिहार में वही नीतीश कुमार है, बीजेपी। अच्छा, तो तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नहीं आ सकता, नहीं बनेगी। क्यों? काम नहीं करते बढ़िया। आप ये बताओ, नीतीश कुमार का राज है, अभी चुनाव होगा 1-2 साल बाद, तो आप अपने बिहार के जो युवा है लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या यही कहना चाहते हैं, जो सरकार है वही सरकार रहे, काम बढ़िया करते हैं, सारे चीज़ देखते हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं हम युवाओं के लिए काम करते हैं। वो युवाओं के लिए कुछ नहीं करते वो। झूठ बोलते हैं क्या? हाँ, राहुल गांधी जैसे हैं? इतना तो पता नहीं मेरे को। तो क्या पता है आपको? यही जो बताए आपको, यही पता है जो बताए। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम।